नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट क्रूसेडर पर। मैं हूं अंकुर सिंह और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो और इसके इफेक्ट। खासकर डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बीच का फर्क भी मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ अपना खुद का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि लॉन्ग रन में ये एक्सपेंस रेशियो अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपसे लिया जाए तो वो कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों, आज से 7-8 साल पहले मैं HDFC बैंक में काम करता था। उस समय बैंक के माध्यम से मैंने 2-3 म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड ले लिया था, जिसका रिजल्ट तो अच्छा मिला, परंतु कितना ज्यादा पैसा मैंने एक्सपेंस रेशियो में पे किया है वो मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। यह एक ऐसा परसेंटेज ऑफ फंड होता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में से हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड की एमसीज जो है वो काट के रख लेती है और उसको यूज करती है मैनेजमेंट के खर्चे, ऑपरेशनल खर्चे, इस तरह के खर्चों के लिए। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो आपके टोटल रिटर्न को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि अगर कम एक्सपेंस रेशियो लगेगा तो वो जितने फंड आपके बचेंगे रेगुलर बेसिस पे मंथ ऑन मंथ जो कट रहा है वो आपके रिटर्न को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अभी हम बात करते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की। इसके बारे में ये वीडियो नहीं है, हालांकि फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आपको फंड्स के लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, जो कि ब्रोकर होते हैं, बैंक होते हैं, सलाहकार होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनके माध्यम से ही आपको निवेश करना होता है। इसमें आपको देना पड़ता है हाई एक्सपेंस रेशियो। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रोकर की फीस शामिल होती है। वहीं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप सीधे फंड हाउस से अपने को निवेश करते हैं बिना किसी ब्रोकर या मीडिएटर के। इस वजह से एक्सपेंस रेशियो काफी कम हो जाता है और जो कम पैसा लगता है उसकी मदद से आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश होता है, जिसपे आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग रन में ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। चलिए भाई साहब, अब मैं बात करता हूं, आपको एक एग्जाम्पल के स्वरूप में दिखाता हूं। यही फंड मैंने लिया था, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच का फर्क देखिए। एक्सपेंस रेशियो में रेगुलर प्लान में आप पे करेंगे 1.39%, डायरेक्ट प्लान में आप पे करेंगे 0.72%। ये जो सीधा सीधी आधा का अंतर जो आ रहा है, ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है लॉन्ग रन में, वो आगे आपको दिखेगा। अब मैं आपको थोड़ा खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर करता हूं। थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करूंगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये फंड जो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक्चुअली एक रेगुलर प्लान है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो अभी तक मैंने इसमें निवेश किया है 2,76,000 रुपया और इसका करंट वैल्यू चल रहा है 7.68 लाख। मतलब कि जो टोटल मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला है वो 321% मिला है और मेरे ख्याल से ये 25-26 का CAGR इसमें आ रहा होगा या XIRR, जो भी आप बोल लो। परंतु जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि इसमें मैंने पे किया है 1.39% का एक्सपेंस रेशियो। ये तो बोलने पे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आता है वो देखिए आप यहाँ पे, और साथ में एग्जिट लोड भी समझ लीजिए। अभी अगर मैं इस फंड को निकालता हूं तो मुझे 395 रुपया का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। क्यों मुझे ये देना पड़ेगा? ये फंड तो मैं 7 साल से चला रहा हूं। ये इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि 6 साल से चले हुए फंड जो होंगे, जैसे मेरा फंड 7 साल 8 साल से चल रहा है या आपका फंड मान लीजिए 10 साल से चल रहा है,
तो 9 साल का जो फंड है उसमें तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, परंतु लास्ट 1 साल में आपने जो भी निवेश किया है उसमें जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसका 1% कंपनी आपसे काटेगी। मतलब कि आखिरी 1 साल के लिए आपको एग्जिट लोड देना ही पड़ेगा। ये क्यों लगता है? ये पुश किया जाता है इन्वेस्टर को कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक निवेश किए हुए रहे, तुरंत तुरंत वो अपना निवेश को तोड़े नहीं। इसके लिए ये एग्जिट लोड लगाती है कंपनीज। और जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो यहां से पता चलेगा। तो ये देखिए, एक्सपेंसेस पेड 85,000 रुपया मैं एक्सपेंस दे चुका हूं, और कमीशंस 41,000 रुपया। यकीन मानिए अगर ये सारा पैसा आधा भी होता तो वो जो बचे हुए अमाउंट होते वो मेरे इन्वेस्ट हो जाते, और वो जो रिटर्न आपको दिख रहा है वो कहीं ज्यादा होता, क्योंकि वो धीरे धीरे जब जमा होके वहां पे निवेश होता रहता तो उस समय कंपाउंडिंग बेनिफिट जो होता है वो भी उस पर मिल रहा होता। तो इसीलिए मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के साथ निवेश करना बहुत अधिक लाभकारी होता है। न केवल आप खर्चों को कम कर देते हैं बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट आता है वो भी ज्यादा आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने निवेश की लागत को कम करना चाहते हैं और अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पर ही ध्यान दें। रेगुलर म्यूचुअल फंड को बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत पा सकें। धन्यवाद और जुड़े रहिए इन्वेस्टमेंट क्रूसेडर के साथ।